दौसा और जयपुर जिले की सीमा पर स्थित लवाण अब कस्बाई रूप ले चुका है और नगर पालिका बनने की कतार में खड़ा है। लवाण की स्थापना 1605 ईस्वी में हुई थी। बताते हैं, लवाण पहले नई नाथ धाम पर बसा हुआ था। वहां पर प्राकृतिक आपदा आने से सब कुछ नष्ट हो गया था। उसके बाद 1605 ईस्वी में लवाण को नई नाथ धाम से 8 किलोमीटर दूर बसा दिया गया। कस्बे में मौजूद किला उस समय के रजवाड़े की स्मृतियां संजोए हुए है। कहते हैं, लवाण राज्य की सीमाएं सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर और जयपुर जिले की घाट की घूणी तक थीं। लवाण के तालाब में किले से आज भी सुरंग आ रही है। सुरंग के रास्ते राजा तालाब में स्नान करने आया करते थे। लवाण में वर्ष 1970 में खादी की दरी बनाई जाती थी। खादी का काम बंद होने के बाद 1992 में हाथ से बनी जूट की दरी का निर्माण किया जाने लगा। लवाण में बनी दरियों की डिमांड जयपुर ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में थी। जूट की दरी का व्यापार 2 से 3 वर्ष में ही काफी बढ़ गया था। करीब 60 फैक्ट्रियां यहां खुल गईं। लेकिन वर्ष 2009 में विश्वव्यापी मंदी के बाद से दरी का काम प्रभावित हो गया। उसके बाद कई फैक्ट्रियां बंद भी हो गईं। सरकारी संरक्षण नहीं मिलने से यह कारोबार लगातार कम होता चला गया। सरपंच कमलेश वर्मा ने बताया कि कस्बे में विकास कार्य ज्यादा से ज्यादा करवाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। जब आप चुनाव में रहते तो उससे पहले गांव में मुख्य समस्या क्या थी? उससे पहली समस्या थी पानी की, बिजली की, सड़क की। तो उसका आपने क्या निदान किया? उसका ये निदान किया कि पानी की समस्या की वो एक एलिफेंट खुलाया वहाँ मोहनपुरा रोड, मोहनपुरा डाणी। गांव में पानी की समस्या को निदान करने के लिए क्या किया? टैंकर से पानी डलवाए। और जिस तरह गांव में गंदा पानी गांव के अंदर आता था उसके लिए गंदा पानी ने नाला साफ करवाया, नाला बनवाया। कहते हैं कि शुरू में गांव का नाम लावण्य था, जिसका अर्थ होता है सुंदर। बाद में इसे लवाण कहा जाने लग गया। कस्बे के मध्य जागेश्वर मंदिर की कहानी भी बेहद रोचक है। कहते हैं कि यह मंदिर उस कुंड पर बनाया गया है जहां पहले रेतीले टीले हुआ करते थे। इसी कुंड पर हिरण और शेर एक साथ पानी पिया करते थे। इसी तरह से गोपाल जी मंदिर बावड़ी पर बना हुआ है। कस्बे में गोपाल जी मंदिर, जागेश्वर महादेव मंदिर और कल्याण जी मंदिर तीनों ऐतिहासिक हैं और तीनों मंदिर एक साथ सीध में पड़ते हैं। उनकी ऊंचाई भी लगभग एक समान बताते हैं। लवाण कस्बे के आबादी करीब 30,000 से अधिक है। इसे तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दर्जा भी मिल चुका है, लेकिन उस लिहाज से यहां सुविधाएं नहीं है। यहां की सीएचसी में चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं। यही वजह है कि ग्रामीणों को दौसा या जयपुर जाना पड़ता है। सरकारी अनदेखी इस कदर है कि यहां तहसील, पंचायत समिति और थाने के स्थायी भवन तक नहीं है। इस कारण से इन महकमों से जुड़े कार्मिक अपनी ही परेशानियों से जूझते रहते हैं। ऐतिहासिक तालाब की भी अनदेखी हो रही है, जबकि कस्बे की इतनी बड़ी आबादी पेयजल समस्या से भी जूझ रही है। बड़ी समस्या तो आवागमन को लेकर भी है। उसका कारण यहाँ की बदहाल सड़कें हैं। बीते 35 साल में मुख्य सड़क की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है। अब ये मार्ग स्टेट हाईवे हो गया है, लेकिन देखरेख के अभाव में इसकी स्थिति ग्रामीण सड़कों जैसी हो गई है। राजकीय सीनियर विद्यालय में विज्ञान संकाय की सुविधा नहीं है, जबकि यहाँ महाविद्यालय की सुविधा भी होनी चाहिए। विज्ञान संकाय नहीं होने से कई छात्र छात्राएं तो शिक्षा से ही वंचित रह जाते हैं। कस्बे का बाजार भी बेहद छोटा है। व्यापारी दुकानों के आगे अतिक्रमण कर लेते हैं। पंचायत प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। लवाण से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।